उन्होंने बड़े प्यार से अपने सपनों का घर बनाया, पर जल्द ही उस घर में प्यार की जगह एक अनजाने डर और घुटन ने ले ली। वो वजह एक दूसरे में ढूंढते रहे, पर असली दुश्मन तो खामोशी से उनके घर की दहलीज पर खड़ा था। राधे राधे, स्वागत है आपका नक्षत्र नारी चैनल पर। यहाँ आपको रोज के ज्योतिष और वास्तु टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। रात बहुत भारी थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज भी किसी अज्ञात भय की दस्तक सी लग रही थी। नानी के शब्दों ने अनय और मीरा के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। तुम्हारे घर का रक्षक ही भक्षक बन गया है, ये शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। अनय, जो हमेशा से तार्किक और व्यावहारिक इंसान था, अब उन बातों पर सोचने को मजबूर था जिन्हें वह पहले अंधविश्वास मानता था। उसने अपनी पत्नी मीरा को देखा, जो चुपचाप बैठी शून्य में ताक रही थी। उसकी आंखों में नानी के शब्दों का गहरा प्रभाव साफ दिख रहा था। भय, चिंता और एक नई सी उम्मीद का मिश्रण। वे दोनों बिस्तर पर लेटे, पर नींद कोसों दूर थी। अनय ने करवट बदली और धीमी आवाज में मीरा से पूछा, मीरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि नानी की बातें सही हैं? हमारा घर, हमारा दुश्मन। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी भीगी आंखें अनय के सवाल का उत्तर दे रही थी। अनय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर उस आलिंगन में पहले जैसी गर्मी और सुरक्षा नहीं थी। वो खुद भी अंदर से डरा हुआ था। उन्होंने अपनी सारी बचत, अपने सारे सपने इस घर में लगाए थे, और अब उन्हें लग रहा था कि वे किसी दलदल में फंस गए हैं। ये रात सिर्फ सवालों की नहीं, बल्कि उनके विश्वास और प्रेम की भी परीक्षा ले रही थी। हर छोटी मोटी बात जो पिछले कुछ महीनों में हुई थी, वह उन्हें याद आने लगी। अनय का बिना कारण गुस्सा, मीरा की बेचैनी, पैसे का अनावश्यक खर्च, उनकी बढ़ती दूरियां, सब कुछ अब एक ही धागे से जुड़ा हुआ लग रहा था। उनके घर का रहस्य। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया, जैसे किसी मरीज को डॉक्टर के पर्चे का इंतजार हो। जैसे ही सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, अनय और मीरा को थोड़ी राहत मिली। रात का अंधकार छंटते ही उनका डर भी थोड़ा कम हो गया था, पर उत्सुकता बढ़ गई थी। वे बेसब्री से नानी के अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। नानी सुबह पूजा पाठ में लग गईं। वे अनय और मीरा की तरह परेशान नहीं दिख रही थीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वे पहले से ही जानती थीं कि क्या होने वाला है। जब पूजा समाप्त हुई तो नानी ने मीरा को बुलाया और कहा, अंदर जाकर मेरे लिए एक बड़ी कटोरी में पानी और कुछ लाल फूल ले आओ। मीरा ने तुरंत ऐसा ही किया। नानी ने फूलों को पानी में रखा और उसे अनय और मीरा के सामने रखकर कहा, देखो, ये पानी कितना साफ और शुद्ध है, और ये फूल कितने सुंदर। तुम्हारा मन और तुम्हारा घर भी ऐसा ही था। पर जब पानी में अशुद्धि मिलती है तो वह गंदा हो जाता है, और जब फूलों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता तो वे मुरझा जाते हैं। तुम्हारे घर के साथ भी यही हुआ है। नानी ने दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया और अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज शांत थी, पर हर शब्द में ज्ञान की गहराई थी। तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारा घर दुश्मन क्यों बन गया है। इसका जवाब तुम्हारे घर के मुख और हृदय में छिपा है। घर का मुख्य द्वार सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं है। ये घर का मुख है, जिससे सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा भी प्रवेश करती है। ये घर का श्वास है। नानी ने एक पल का विराम लिया और अनय को लगा जैसे वे किसी प्राचीन कथा की शुरुआत कर रही हैं। तुम्हारा मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है। यह अपने आप में कोई दोष नहीं है, पर वास्तु और ज्योतिष में दक्षिण दिशा का द्वार अगर सही कोण पर न हो और उसकी संरचना में कोई दोष हो तो वह घर के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। यह यम की दिशा है। जब इस दिशा से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो वह घर के रिश्तों और धन को सबसे पहले प्रभावित करती है। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर एक विशाल खंभा है जो ठीक उसके सामने है। यह एक वास्तु दोष है जिसे द्वार वेद कहते हैं। ये खंभा आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को रोक देता है और नकारात्मकता को वापस घर में धकेलता है। यह तुम्हारे घर का मुख जिसमें दोष है, यही वह जगह है जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ बाहर जा रही हैं और भय और तनाव अंदर आ रहे हैं। ये तुम्हारे घर की पहली गलती है जो माँ चंद्र घंटा की ऊर्जा को रोक रही है, क्योंकि शुक्र ग्रह भी इसी दिशा से संबंधित है।
अनय और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें याद आया कि निर्माण के समय उस खंभे को हटाने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की थी, पर बिल्डर ने मना कर दिया था। तब उन्हें ये बात मामूली लगी थी, पर अब यह एक भयावह रहस्य की तरह लग रही थी। नानी ने अपनी बात जारी रखी। दूसरी सबसे बड़ी गलती तुम्हारे घर का हृदय यानी तुम्हारे पूजा का स्थान है। तुमने पूजा का छोटा सा मंदिर घर के ठीक केंद्र में बनाया है, जिसे ब्रह्मा स्थान कहते हैं। यह स्थान घर का सबसे शक्तिशाली और पवित्र स्थान होता है, पर तुमने वहाँ माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए छोटी सी मूर्ति रखी है, जो अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर रही है। जब किसी घर में ब्रह्मा स्थान पर कोई दोष होता है, तो वह पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। तुम्हारी माँ चंद्रघंटा की पूजा में भी एक कमी है। तुमने उन्हें सिर्फ एक मूर्ति के रूप में देखा है, पर वे एक देवी हैं, जिनकी ऊर्जा को सही तरीके से प्रवाहित करना जरूरी है। तुमने उन्हें एक कोने में रख दिया है, जहाँ उनकी ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो रहा है। इसके अलावा पूजा स्थल के पास एक बड़ा दर्पण लगा हुआ है, जो माँ की ऊर्जा को परावर्तित कर रहा है, उसे घर में स्थिर नहीं होने दे रहा। यही वह कारण है कि तुम्हारा घर अंदर से शांत नहीं है। मीरा ने बेचैनी से पूछा, पर नानी, अगर ये सब इतना बड़ा दोष है, तो इसका समाधान क्या है? नानी ने एक गहरी सांस ली। समाधान है, और ये बहुत सरल है, पर इसके लिए तुम्हारे विश्वास और संकल्प की आवश्यकता है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन। हम आज से ही इस समस्या का समाधान शुरू करेंगे। सबसे पहले तुम दोनों को अपने मन को शांत करना होगा और एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को फिर से जगाना होगा, क्योंकि बाहरी ऊर्जा का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम भीतर से शांत न हो जाओ। नानी ने आगे कहा, अब सुनो, समाधान क्या है? माँ चंद्रघंटा शुक्र की देवी हैं, और शुक्र प्रेम, धन और सौंदर्य का कारक है। हमें माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी ऊर्जा को घर में प्रवाहित करना होगा। यह एक 2 भाग की प्रक्रिया है। पहला भाग तुम्हारे घर के मुख यानी मुख्य द्वार से संबंधित है, और दूसरा भाग तुम्हारे घर के हृदय यानी पूजा स्थल से। मुख्य द्वार के लिए नानी ने विस्तार से बताना शुरू किया। तुम्हें एक विशेष उपाय करना होगा। सबसे पहले आज शाम को तुम अपने मुख्य द्वार को गंगाजल से साफ करो। फिर हल्दी और कुमकुम से द्वार पर स्वास्तिक बनाओ। स्वास्तिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद तुम्हें एक विशेष ताबीज बनाना होगा। तुम्हें एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी काले तिल, 7 लौंग, एक छोटा सा पीतल का सिक्का और एक चुटकी हल्दी डालनी है। इन सभी चीजों को एक साथ रखकर उस कपड़े को एक पोटली की तरह बांध दो। इस पोटली को तुम अपने मुख्य द्वार के ठीक ऊपर अंदर की तरफ इस तरह से लटकाओ कि वह दिखाई न दे। यह पोटली तुम्हारे घर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी, जो नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकेगी और सकारात्मकता को आकर्षित करेगी। यह ताबीज माँ चंद्रघंटा के सिंह की तरह तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। मीरा और अनय ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लगा कि यह सब बहुत ही अजीब है, पर नानी के चेहरे पर जो विश्वास था, उसने उन्हें यकीन दिलाया कि शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद है। नानी ने आगे कहा, अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, तुम्हारे पूजा का स्थान। तुम्हें पूजा स्थल को उस जगह से हटाना होगा। तुम्हें उसे घर के पूर्व या उत्तर पूर्व कोने में स्थापित करना होगा। यह दिशाएं ऊर्जा के प्रवाह के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं। पूजा स्थल पर जो दर्पण लगा है, उसे हटा दो और उसकी जगह एक चांदी की थाली रखो, जिसमें तुम फूल और प्रसाद रख सको। पूजा स्थल पर माँ चंद्रघंटा की मूर्ति के पास तुम्हें एक छोटा सा पीतल का कलश रखना होगा, जिसमें गंगाजल भरा हो और एक कमल का फूल हो। माँ की पूजा करते समय तुम दोनों को एक साथ बैठकर ऐरी क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। यह मंत्र माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पर इतना ही काफी नहीं है। नानी ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें एक और विशेष काम करना होगा। तुम्हें एक सफेद कपड़े में 7 कपूर की टिकिया, 7 इलायची और एक चुटकी केसर बांधना होगा। इस पोटली को तुम अपने घर के उस कोने में रखोगी जहाँ तुम सबसे ज्यादा असहज महसूस करती हो। यह पोटली घर की नकारात्मकता को सोख लेगी। यह प्रक्रिया तुम्हें हर शुक्रवार को करनी होगी, क्योंकि शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है और माँ चंद्रघंटा का दिन है। तुम्हें हर शुक्रवार को इस घर में सफेद मिठाई और सफेद फूल चढ़ाकर पूजा करनी होगी। और सबसे जरूरी बात,
तुम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा और अपने रिश्ते को प्राथमिकता देनी होगी। जब तुम दोनों के मन में शांति होगी तभी घर में शांति स्थापित हो सकती है। अनय और मीरा नानी की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। यह समाधान उतना जटिल नहीं था जितना उन्हें लग रहा था। यह सिर्फ कुछ विश्वास और कुछ प्रयासों की बात थी। उसी शाम उन्होंने नानी के बताए अनुसार सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ किया, उस पर स्वास्तिक बनाया और फिर ताबीज बनाया। अनय ने अपनी जेब से पीतल का सिक्का निकाला जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। मीरा ने लाल कपड़े में तिल, लौंग और हल्दी भरी। उन दोनों ने मिलकर उस पोटली को द्वार पर लटकाया। इस काम को करते समय उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी भारी बोझ को उतार दिया गया हो। फिर उन्होंने पूजा स्थल को नए स्थान पर स्थापित किया और दर्पण को हटा दिया। उन्होंने मिलकर माँ चंद्रघंटा की पूजा की और मंत्रों का जाप किया। पहली बार उन्हें लगा कि उनके दिल और दिमाग से डर का साया हट गया है। अगले कुछ दिनों में उन्हें अपने घर में बदलाव महसूस होने लगा। अनय का गुस्सा कम हो गया था और मीरा की बेचैनी शांत हो गई थी। वे फिर से छोटी छोटी बातों पर हंसने लगे थे। अनय को अपने काम में नए अवसर मिलने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। घर में पैसे का ठहराव महसूस होने लगा था। अब उन्हें डर नहीं लगता था, बल्कि हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते थे। नानी ने कहा था कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और उन्हें हर शुक्रवार को इन उपायों को जारी रखना होगा। उन्होंने वैसा ही किया। हर शुक्रवार वे एक साथ पूजा करते, सफेद फूल और मिठाई चढ़ाते और एक दूसरे से अपने दिल की बात करते। कुछ महीने बाद जब नानी वापस आई तो उन्होंने पाया कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बाहर से तो वह वैसा ही था, पर अंदर की ऊर्जा बिल्कुल अलग थी। वह शांति से भरी थी, प्यार से भरी थी। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर का रक्षक अब वापस आ गया है। तुमने सिर्फ घर की दीवारों को नहीं बदला, बल्कि अपने मन की दीवारों को भी हटा दिया है। इस कहानी का सार ये था कि हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं बनता, बल्कि हमारी भावनाओं और ऊर्जाओं से बनता है। जब हमारे मन में नकारात्मकता होती है तो वह घर को भी प्रभावित करती है, और जब हम अपने मन और घर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। अनय और मीरा ने ये सीखा कि कभी कभी सबसे बड़े समाधान सबसे छोटे और सबसे सरल उपायों में छिपे होते हैं, और ये कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी एक यात्रा थी, एक घर से बाहर निकलने की नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर छिपी नकारात्मकताओं से लड़ने की। यह एक सबक था कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा भीतर की शांति मायने रखती है, और उन्होंने ये सबक माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से सीखा, जिनकी ऊर्जा ने उनके घर को फिर से एक सपनों का महल बना दिया था। अब हर बार जब वे अपने मुख्य द्वार से अंदर आते तो उन्हें डर नहीं, बल्कि प्यार और सुरक्षा महसूस होती थी। और जब वे अपने पूजा स्थल के पास से गुजरते तो उन्हें एक ऐसी शांति मिलती जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनका घर सचमुच एक मंदिर बन गया था। रात बहुत लंबी थी और सुबह बहुत धीमी। अनय और मीरा ने एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही एक नया दिन शुरू किया, पर उनकी आंखों में रात भर के जागने और मन में चल रहे सवालों की थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने नानी के लिए चाय बनाई और चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गए, जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु के सामने ज्ञान की प्रतीक्षा में बैठा हो। नानी पहले से ही ध्यान में बैठी थीं। उनकी आंखों में वही शांति थी जो उन्होंने कल देखी थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और दोनों की ओर देखकर मुस्कुराईं। उस मुस्कान में आश्वासन था, एक ऐसी उम्मीद जो कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने चाय की प्याली ली और उसकी गर्मी को अपने हाथों में महसूस करते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न ही तुम्हें समाधान तक ले आए हैं। जीवन में जब भी कोई समस्या बहुत बड़ी लगने लगे तो समझना कि उसका समाधान भी उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण होगा। कल मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे घर के मुख और हृदय में दोष है। आज मैं तुम्हें उन दोषों को दूर करने का तरीका बताऊंगी। पर यह केवल उपाय नहीं है, यह एक विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, जिसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा। नानी ने चाय की प्याली रखी और अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज में अब एक नया आत्मविश्वास था, एक ऐसा अधिकार जो वर्षों के ज्ञान से आता है। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे घर के मुख यानी तुम्हारे मुख्य द्वार की। तुमने ठीक पहचाना मीरा, वह दरवाजे पर किसी के होने का एहसास, वह डर, वह सिर्फ तुम्हारा वहम नहीं था,
वह तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही नकारात्मक ऊर्जा थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुम्हारे घर का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में है। यह दिशा सिर्फ यम की नहीं बल्कि राहु और केतु की भी दिशा मानी जाती है। ये दोनों ग्रह अचानक आने वाली विपदाओं, भ्रम और असुरक्षा का कारण बनते हैं। जब कोई घर इस दिशा में खुलता है तो वहाँ रहने वालों को निरंतर भय, मानसिक अशांति और रिश्तों में कड़वाहट का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास और यहाँ तक कि अनय का साहस भी इसी ऊर्जा की चपेट में आ गया था। उस दिशा से आने वाली हवा तुम्हारे घर की हर सकारात्मकता को धीरे धीरे निगल रही थी। अनय ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि जब भी वह घर से बाहर निकलता था तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती थी, मानो वह कुछ भूल रहा हो या कोई आपदा आने वाली हो। ये एक ऐसा एहसास था जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता रहा था। नानी ने आगे कहा, अब बात करते हैं तुम्हारे घर के हृदय यानी तुम्हारे पूजा स्थल की। तुमने उसे शयन कक्ष के एक कोने में बनाया है। बेडरूम, मेरे बच्चों, एक व्यक्तिगत स्थान है जहाँ लोग आराम करते हैं, प्रेम करते हैं और अपने शरीर को नई ऊर्जा देते हैं। यह स्थान रजस गुण से भरा होता है यानी जुनून और क्रियाशीलता का, जबकि पूजा का स्थान सात्विक होता है जहाँ शुद्धता, शांति और आध्यात्मिकता का वास होता है। जब तुम इन दो विरोधी ऊर्जाओं को एक साथ मिलाते हो तो दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। पूजा की पवित्रता रजस गुण के सामने कमजोर पड़ जाती है और तुम्हारे बेडरूम की शांति पूजा की ऊर्जा से प्रभावित होती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट जाती हैं। वे पूरे घर में फैल ही नहीं पाती। इसलिए तुम्हारा आध्यात्मिक कवच कमजोर हो गया था। अनय और मीरा के सामने सारी पहेलियां सुलझ रही थीं। उनकी समस्याओं का कारण कोई बाहरी शक्ति या अंधविश्वास नहीं था, बल्कि उनके घर की संरचना में छिपा एक विज्ञान था। तो इसका उपाय क्या है, नानी? अनय ने फिर वही सवाल पूछा, पर इस बार उसकी आवाज में अधीरता नहीं बल्कि दृढ़ता थी। नानी ने मुस्कुराकर कहा, उपाय बहुत ही सरल है और ये माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा को स्थापित करने का विज्ञान है। हम इसे दिव्य कवच का निर्माण कहेंगे, जो तुम्हारे घर को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित करेगा। सबसे पहले तुम्हारे मुख्य द्वार के लिए साहस और सुरक्षा का उपाय। चूंकि तुम दरवाजा बदल नहीं सकते, इसलिए हमें उसे ऊर्जा के स्तर पर सुरक्षित करना होगा। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा के बाद तुम्हें एक विशेष उपाय करना होगा। एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या टाइल मुख्य द्वार के ठीक ऊपर बाहर की तरफ लगाओ, जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर देख रहा हो। हनुमान जी को इस दिशा के स्वामी माना जाता है। वे इस दिशा के सभी दोषों को शांत करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी तस्वीर वहाँ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे घर में प्रवेश करने से रोकेगी। मीरा ने कहा, नानी, हमें कहाँ मिलेगी ऐसी तस्वीर? नानी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं यहाँ तक आने से पहले ही पता कर चुकी हूँ। शहर में एक पुरानी दुकान है जहाँ तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएंगी। नानी ने आगे कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण उपाय, दिव्य सुरक्षा कवच। तुम्हें एक तांबे के लोटे में गंगाजल भरना है। अगर गंगाजल ना हो तो सामान्य जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर भी काम चल जाएगा। इस जल में कुछ लाल फूल जैसे गुड़हल और एक चुटकी सिंदूर डालो। यह सिंदूर माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद है और लाल रंग साहस और शक्ति का प्रतीक है। पूजा करते समय तुम दोनों को एक साथ बैठकर माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र ऐरी क्ली चंद्रघंटाय नमः का 108 बार जाप करना होगा। मंत्र जाप के दौरान अपने मन में घर की सुरक्षा, प्रेम और शांति की कामना करो। इस मंत्र से जल अभिमंत्रित हो जाएगा। मंत्र जाप के बाद इस जल को अपने हाथ में लेकर तुम अपने मुख्य द्वार की चौखट के दोनों ओर और दरवाजे पर छिड़को। ये एक अदृश्य ऊर्जा कवच बना देगा, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को भीतर आने से रोकेगा। ये तुम्हारी भावनाएं हैं जो इस जल को शक्तिशाली बनाती हैं। मीरा ने कल्पना की कि कैसे उस जल की बूंदें उनके घर की दीवारों पर एक जादुई कवच बना रही हैं। और हाँ, नानी ने अपनी बात जारी रखी। मुख्य द्वार के पास बाहर की ओर शेर का एक जोड़ा मूर्ति स्थापित करो। सिंह माँ चंद्रघंटा का वाहन है और साहस, शक्ति एवं निर्भयता का प्रतीक है। यह घर में प्रवेश करने वालों के मन से नकारात्मक इरादों को खत्म कर देता है। अनय को यह उपाय सबसे ज्यादा पसंद आया।
वह हमेशा से शेरों को शक्ति और साहस का प्रतीक मानता था। अब आते हैं पूजा स्थल पर। नानी ने कहा, इसका समाधान प्रेम और शांति का उपाय है। तुम्हें पूजा स्थल को बेडरूम से हटाना होगा और उसे घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोण में स्थापित करना होगा। यह देवताओं का स्थान है। इस दिशा से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का सबसे तेज प्रवाह होता है। पूजा स्थल को यहाँ स्थापित करके तुम माँ की ऊर्जा को पूरे घर में फैलने दोगे। नानी ने आगे कहा, चूंकि माँ चंद्रघंटा शुक्र की देवी हैं, इसलिए आज उनकी पूजा में उन्हें दूध से बनी मिठाई जैसे खीर, सफेद फूल और इत्र, गुलाब या चंदन अर्पित करो। ये तुम्हारे घर में शुक्र की ऊर्जा को जागृत करेगा, जिससे तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और मिठास वापस आएगी। मीरा ने तुरंत ही खीर बनाने का मन बना लिया। उसे लगा कि वह सिर्फ एक मिठाई नहीं बना रही है, बल्कि अपने और अनय के रिश्ते को फिर से मीठा कर रही है। और माँ के माथे पर अर्धचंद्र मन की शांति का प्रतीक है, नानी ने बताया। इसलिए पूजा स्थल पर एक चांदी के पात्र में जल या दूध भर कर रखो। रात में अगर संभव हो तो उसे चंद्रमा की रोशनी में रखो। फिर अगले दिन उस जल या दूध को घर में छिड़को। ये घर के सदस्यों की मानसिक चंचलता और क्रोध को शांत करेगा। उस दिन अनय और मीरा ने नानी के बताए अनुसार सारे उपाय किए। उन्होंने सबसे पहले एक दुकान से हनुमान जी की तस्वीर और शेर की मूर्तियां खरीदी। अनय ने खुद अपने हाथों से हनुमान जी की तस्वीर मुख्य द्वार पर लगाई। उसे लगा कि वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं लगा रहा, बल्कि अपने घर की जिम्मेदारी ले रहा है। मीरा ने पूजा स्थल को ईशान कोण में स्थापित किया और उसे साफ करके सजाया। उन्होंने मिलकर खीर बनाई और माँ चंद्रघंटा को अर्पित की। उन्होंने मिलकर मंत्रों का जाप किया और जल अभिमंत्रित करके मुख्य द्वार पर छिड़का। मीरा ने महसूस किया कि जैसे ही जल की बूंदें फर्श पर गिरीं, घर की भारी हवा हल्की हो गई। सालों बाद उस रात वे दोनों बिना किसी तनाव के गहरी नींद सोए। यह एक रात का बदलाव नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया की शुरुआत थी। धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदलने लगा। अनय का गुस्सा कम हो गया था और मीरा की बेचैनी शांत हो गई थी। वे फिर से छोटी छोटी बातों पर हंसने लगे थे। अनय को अपने काम में नए अवसर मिलने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। घर में पैसे का ठहराव महसूस होने लगा था। अब उन्हें डर नहीं लगता था, बल्कि हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते थे। नानी ने कहा था कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और उन्हें हर शुक्रवार को इन उपायों को जारी रखना होगा। उन्होंने वैसा ही किया। हर शुक्रवार वे एक साथ पूजा करते, सफेद फूल और मिठाई चढ़ाते और एक दूसरे से अपने दिल की बात करते। कुछ महीने बाद जब नानी वापस आई तो उन्होंने पाया कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बाहर से तो वह वैसा ही था, पर अंदर की ऊर्जा बिल्कुल अलग थी। वह शांति से भरी थी, प्यार से भरी थी। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर का रक्षक अब वापस आ गया है। तुमने सिर्फ घर की दीवारों को नहीं बदला, बल्कि अपने मन की दीवारों को भी हटा दिया है। इस कहानी का सार ये था कि हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं बनता, बल्कि हमारी भावनाओं और ऊर्जाओं से बनता है। जब हमारे मन में नकारात्मकता होती है तो वह घर को भी प्रभावित करती है, और जब हम अपने मन और घर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। अनय और मीरा ने ये सीखा कि कभी कभी सबसे बड़े समाधान सबसे छोटे और सबसे सरल उपायों में छिपे होते हैं, और ये कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी एक यात्रा थी, एक घर से बाहर निकलने की नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर छिपी नकारात्मकताओं से लड़ने की। यह एक सबक था कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा भीतर की शांति मायने रखती है, और उन्होंने ये सबक माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से सीखा, जिनकी ऊर्जा ने उनके घर को फिर से एक सपनों का महल बना दिया था। अब हर बार जब वे अपने मुख्य द्वार से अंदर आते तो उन्हें डर नहीं, बल्कि प्यार और सुरक्षा महसूस होती थी। और जब वे अपने पूजा स्थल के पास से गुजरते तो उन्हें एक ऐसी शांति मिलती जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनका घर सचमुच एक मंदिर बन गया था। यह उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां वे अपने घर को सिर्फ एक आश्रय नहीं, बल्कि अपने सपनों का सच्चा रक्षक मानते थे।